महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय संस्कृति, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल में स्वदेशी गाय के महत्व को देखते हुए इसे औपचारिक रूप से राजमाता का दर्जा दिया है। इसकी घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि स्वदेशी गाय को भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। इसका महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि चिकित्सा और कृषि में भी इसके कई फायदे देखने को मिले हैं। गाय का दूध अपने उच्च पोषण मूल्य के कारण मानव आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मराठावाड़ा में देवरी और ललका नारी व उत्तरी महाराष्ट्र में डांगी और सौधाब जैसी विभिन्न देसी नस्ल की गायें पाई जाती हैं। हालांकि देसी गायों की संख्या में तेजी से आ रही गिरावट को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। यह घोषणा महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्ण की ओर से हस्ताक्षरित एक सरकारी आदेश के जरिए की गई है। इसमें कहा गया कि गाय प्राचीन काल से ही मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इसका ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि सरकार ने राज्य में गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत गौशालाओं में स्वदेशी गायों के लिए सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लिया है। इससे राज्य में देसी गायों के संरक्षण और पालन पोषण में बड़ी मदद मिलेगी। सरकार के इस फैसले पर शिवसेना UBT के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि अगर सरकार सच में गायों का सम्मान करना चाहती है तो भाजपा नेताओं को निर्देश दे कि वे बीफ का निर्यात और सेवन करना बंद करें। इसके साथ ही भाजपा नेता बीफ निर्यातकों से फंड लेना बंद करें। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि आज महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राजमाता घोषित किया है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं एक किसान हूं और हर किसान के लिए गाय माता है। लेकिन यह कदम चुनावों से पहले एक सियासी रणनीति के तहत उठाया गया है। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर कांजरपोड़ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। अपनी जो संपत्ति है उसके बारे में हम लोग कभी भी नहीं सोचते। अपनी जो विरासत है भारत की उसके बारे में कभी भी नहीं सोचते। लेकिन ये जब सामने आता है कि A2 मिल्क सबसे अच्छा है और वो हर किसी ने A2 मिल्क लेना चाहिए, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है। आज हम उसको बढ़ावा देते हैं तो एक तरह से लोग देसी गायों का संवर्धन करेंगे और ये हमारी विरासत कायम रहे। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड गौशालाओं के लिए जो गौ सेवा आयोग के साथ रजिस्टर्ड है उनको देसी गायों के लिए 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारा अनुदान देने का बड़ा निर्णय आज महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। इससे महाराष्ट्र के अंदर गोवंश की रक्षा के लिए, गोवंश के संवर्धन के लिए लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा और गौशाला अच्छी तरीके से काम कर सकेंगी। हम जब छोटे बच्चे होते हैं बचपन में, तब हमें सिखाया जाता है कि गाय हमारी माता है, गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय के दूध में शक्ति, पोषण होता है, बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। ये सरकार हमें सर्टिफिकेट क्यों दे रही है? जो बीफ खाते हैं, जो भाजपाई कहते हैं कि गाय के जो बीफ के निर्यात करने वाले लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड में हम चंदा लेते हैं, उन पर अंकुश लगाइए, उन पर लगाम लगाइए। हमें ज्ञान मत बांटिए। चुनाव में आइए, महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व की जब सरकार आने वाली आपको पता चल चुका है, तब आनंद फानंद में आप ऐसी योजनाएं लाए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम गाय को माँ कल भी मानते थे, आज भी मान रहे हैं और आगे भी मानेंगे। आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मुद्दों को भटकाने का काम मत कीजिए।